नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन शायद उतना ही मुश्किल भी है। ये मुद्दा है भारत में टूरिस्ट्स की सेफ्टी का। चलिए सीधे इस बात से शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी कोई बहन, कोई दोस्त या कोई भी महिला रिश्तेदार कहीं घूमने जाती है और वहां उसे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्या आप इसे नॉर्मल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब यही चीज किसी टूरिस्ट के साथ होती है तो कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, भारत में हर साल टूरिस्ट के खिलाफ होने वाले क्राइम पर एक ऑफिशियल डेटा रिलीज होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे पास 2023 का डेटा तो है, लेकिन उसके बाद 2024 और 2025 का डेटा अब तक सामने ही नहीं आया है। सवाल ये उठता है कि इतनी देरी क्यों? वो पारदर्शिता कहाँ है? और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ नंबर्स की बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं जिनकी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ता है। हाल ही का जयपुर वाला केस ही ले लीजिए। एक विदेशी टूरिस्ट के साथ हैरेसमेंट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे एक सुनसान जगह पर कुछ लोगों ने घेर लिया और बहुत परेशान किया। ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलत सोच की प्रॉब्लम है, या फिर हमारा पूरा सिस्टम भी उन्हें प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहा है? चलिए अब जरा डेटा को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं वो इस समस्या की असल में कितनी बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के हिसाब से 2023 में विदेशी टूरिस्ट्स के खिलाफ कुल 125 केस फाइल हुए। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असल नंबर इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत से केस तो कभी पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है। अब जरा राज्यों के हिसाब से इन आंकड़ों को देखिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हैं, उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्य आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है राजस्थान की, जहां पूरे साल में सिर्फ 8 मामले दर्ज हुए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजस्थान में सच में क्राइम कम है, या फिर भाषा की दिक्कत, डर या किसी और वजह से वहां केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते? कम नंबर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जगह सेफ है। अब हम इस मुद्दे के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, हमारी मानसिकता। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कुछ गलत काम करने वालों की नहीं है, बल्कि उस सोच की भी है जो इस तरह के बिहेवियर को बढ़ावा देती है। हम एक बहुत ही खतरनाक बदलाव देख रहे हैं। जहां सम्मान होना चाहिए वहां जिज्ञासा ने जगह ले ली है, जहां सीमाएं होनी चाहिए वहां मजा आ गया है, और जहां सुरक्षा की भावना होनी चाहिए वहां मस्ती चल रही है। इस सोच को बदलना ही होगा। आपने भी देखा होगा, किसी को लगातार घूरना, किसी का पीछा करना या बिना परमिशन के वीडियो बनाना, इन सब चीजों को अक्सर नॉर्मल मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये मजा बिल्कुल नहीं है, ये सीधा सीधा हैरासमेंट है, और इससे दुनिया भर में हमारे देश की इमेज खराब होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सिस्टम इस प्रॉब्लम को हैंडल करने में कहाँ चूक रहा है, और इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि सिस्टम की कमियां साफ हैं। हमारे पास डेडिकेटेड टूरिस्ट पुलिस की कमी है। फास्ट ट्रैक न्याय का जो वादा है वो अभी भी बहुत धीमा है। जागरूकता फैलाने वाले कैंपेन तो दिखते ही नहीं, और तो और टूरिस्ट हरासमेंट के लिए कोई अलग से डेटा तक मेंटेन नहीं किया जाता। और खुद सोचिए, जब हमारे पास प्रॉब्लम का कोई साफ डेटा ही नहीं है तो हम उसे ठीक से मापेंगे कैसे? और अगर माप ही नहीं सकते तो उसे सॉल्व करने का प्लान कैसे बनाएंगे? लेकिन बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की भी है। हमें 4 लेवल पर काम करना होगा। पहला, एजुकेशन, जिससे लोगों को सम्मान और सही व्यवहार सिखाया जाए। दूसरा, टूरिस्ट एरिया में सख्त पुलिसिंग। तीसरा, इन केसेस के लिए सच में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। और चौथा, साफ सुथरी और डिटेल्ड डेटा रिपोर्टिंग। पर इन सारे सिस्टम वाले सुधारों के बावजूद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव हमारी सोच का है, और इसकी शुरुआत हमारे घरों से, हमारी बातचीत से ही होगी। हम सब ने बचपन से सुना है, अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान तो भगवान के बराबर होता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम इस बात को सच में मानते हैं, इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत बनकर रह गई है? क्योंकि जब तक सम्मान हमारे अंदर से नहीं आएगा, तब तक कोई भी कानून इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर पाएगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, असली और बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी मानसिकता जिसे हमें बदलने की जरूरत है, या हमारा सिस्टम जिसे हमें सुधारने की जरूरत है?